सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर x फाइंड dy बाई dx। इस क्वेश्चन को शुरुआत में देना चाहिए था इनको, ठीक है। तो वो हलवा है, नहीं हलवा तो सभी होते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि भाई वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, y इज द फंक्शन ऑफ x, dy बाई dx में y और x दोनों वेरिएबल कहलाते हैं। y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट होता है। जब x की पावर n को हम d बाई dx करते हैं तो यहां पर पावर में कांस्टेंट होता है, बेस में वेरिएबल होता है। जब d बाई dx ऑफ a टू पावर x करते हैं तो बेस में कांस्टेंट होता है, पावर में वेरिएबल होता है। यानी बेस में वेरिएबल, पावर में कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हमको आता है। और बेस में कांस्टेंट, पावर में वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन आता है। अगर कांस्टेंट पावर कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आती वैल्यू, लेकिन वेरिएबल टू पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हम बिना लॉग के नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, इसका एक रूल होता है, लेकिन जनरली वो फ्लो में रूल नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे। किसी और वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पावर से वेरिएबल को नीचे उतारना पड़ेगा, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो log y इज इक्वल टू log x टू पावर x। बेस क्या रहेगा e, तो आएगा log y टू बेस e बराबर, अब आप जानते हैं log m टू पावर n, n log m होता है, तो x पहले आ जाएगा, log x टू बेस e। तो जो पावर का लफड़ा था ना, वो log लेने से खत्म हो गया। अब इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का 1 अपान y dy बाई dx, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू log x का 1 अपान x प्लस सेकेंड फंक्शन log x टू बेस c और x का 1, तो ये x कट गया, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई y 1 प्लस log x टू बेस c, ये आंसर हो गया। अब देखो ध्यान से, चूंकि क्वेश्चन में y इंट्रोड्यूस है, क्वेश्चन में y इंट्रोड्यूस है, इसलिए आप अपने आंसर को y के टर्म में छोड़ सकते हैं। लेकिन y का मान चूंकि x पावर x है, तो इसका आंसर x की पावर x 1 प्लस log x टू बेस e होगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये है d बाई dx ऑफ x की पावर x। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी कहीं कहीं यूज होता है। जैसे क्वेश्चन किसी और टॉपिक का लगा रहे हैं, आप मैक्सिमा मिनिमा लगा रहे हैं, आप कोई और कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है, कहीं और इसका अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने में रास्ते में फंस गया, तो आप इसको अलग से कहीं डिफरेंशिएट करके या तो रखो या तो डायरेक्ट लिख दो। ये एक रिजल्ट के तौर पर भी आता है। अब आप कहेंगे ये बताओ यही डायरेक्ट लिखते हैं, यहां डायरेक्ट नहीं करोगे भाई, यहां तो आपसे फाइंड द वैल्यू पूछा गया है, या तो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो दिस इज 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।